आज हम लोग बात करेंगे बीएसटी के चैप्टर स्टाफिंग के बारे में। बीएसटी वॉल्यूम 1 चैप्टर स्टाफिंग। सपोज दो फ्रेंड्स थे, राम और श्याम, और एक जगह से जा रहे थे और उनको आम का एक पेड़ दिखा। अब आम का जब पेड़ दिखा तो उनको मन में आया कि वो उस आम को तोड़ें। यानी उन्होंने प्लान किया। क्या प्लान किया? कि वो मैंगोस को प्लग करें। ठीक है। अब प्लग करने के लिए कई काम होने, तो अब उन्होंने ऑर्गेनाइजिंग की, यानी काम को बांट लिया। काम कैसे बटा? कि एक बंदा पेड़ पे चढ़ेगा, एक बंदा सीढ़ी लाएगा, एक बंदा क्या करेगा, तो आम जो तोड़ के नीचे फेंकेगा उसको बटोरेगा। काम बांट ली, तो डिवीजन ऑफ वर्क हो गया। और उसके लिए राम और श्याम दो मैन हो गए, प्लस वर्क डिसाइड हो गया कि ये वर्क होना है, प्लस पेड़ पे चढ़ने के लिए क्या चाहिए, तो सीढ़ी चाहिए, तो रिसोर्सेस का भी अरेंजमेंट हो गया। ठीक, तो ये ऑर्गेनाइजिंग हो गया। अब है कि कौन बंदा क्या काम करे। पेड़ है तो आम कौन तोड़ेगा? सीढ़ी कौन लगाएगा, क्योंकि सीढ़ी पकड़ना पड़ेगा। और जो आम गिर जाएंगे उनको कौन उठाएगा? तो राम श्याम तो दो लोग थे, इन्होंने तुरंत तीसरे दोस्त को ढूंढा। डिसाइड किया कि राम पेड़ पे चढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको चढ़ने की प्रैक्टिस है, वो जिम्नास्टिक करता है, तो राम पेड़ पे चढ़ जाएगा आम तोड़ने के। श्याम सीढ़ी पकड़ के खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसको ताकत है, वो सीढ़ी अच्छे से पकड़ेगा। और उनका जो एक और दोस्त है वो क्या करेगा? आम को उठा लेगा। यही काम कि कौन बंदा क्या काम करता है, दैट इज नोन एज द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट वील स्टडी, दैट इज स्टाफिंग। सो व्हाट इज स्टाफिंग? इट इज putting right person on the right job। तो स्टाफिंग क्या हो जाता है? सही पर्सन को सही जगह पे रखना, दैट इज नोन एज स्टाफिंग। पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। इसके अलावा भी स्टाफिंग की कई डेफिनेशंस हैं, और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही एक फंक्शन है जो इंसानों को डील करता है, ह्यूमन रिसोर्सेज से डील करता है। सो वील स्टडी सम ऑफ द मोर डेफिनेशंस ऑफ स्टाफिंग। अनदर स्टाफिंग डेफिनेशन जो हम लोग पढ़ते हैं, एक तो हमने पढ़ा कि इट इज रिलेटेड विथ कीपिंग वैकेंसीज फिल्ड या पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। और यहाँ पे है क्या है? इट इज कंसर्न विथ ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग अ सैटिस्फैक्टरी एंड सैटिस्फाइड वर्क फोर्स। क्या है काम इसका? कि ऑब्टेन करना है, यानी लोगों को लाना है, उनको यूज करना है, यूटिलाइज करना है, और उनको मेंटेन करना है। कैसे लोगों को? तो सैटिस्फैक्टरी, यानी जो उस काम के लिए सक्षम है, सैटिस्फैक्टरी एंड सैटिस्फाइड वर्कफोर्स, यानी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो पूरी तरह से सैटिस्फाइड होना चाहिए। सैटिस्फाइड कब होगा बंदा? जब आप उसको प्रॉपर सैलरी देंगे, प्रॉपर प्रमोशंस देंगे, आगे बढ़ने के चांसेस देंगे, तो वो सैटिस्फाइड होगा। सो दिस इज द नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग। अब हम लोग करेंगे द benefits or the importance of staffing। What are the benefits of staffing? Staffing के फायदे क्या हैं?
तो स्टाफिंग एक फायदे अनेक। क्या क्या अनेक फायदे हैं? तो सबसे पहले ये ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि वो डिस्कवर करे, ढूंढे और ऑब्टेन करे किसको? तो कॉम्पिटेंट पर्सनल। कॉम्पिटेंट पर्सनल मतलब एकदम प्रॉपर पर्सन फॉर द जॉब। कॉम्पिटेंट मतलब कि उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं उनके साथ कॉम्पीट कर सके, अपना काम बढ़िया से बढ़िया दिखा सके। तो क्या करता है स्टाफिंग? इट हेल्प्स इन डिस्कवरिंग, ढूंढने में, एंड फिर उसको पाने में, ऑब्टेनिंग किसको? तो कॉम्पिटेंट पर्सनल फॉर द राइट जॉब। दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट क्या है? ये हायर परफॉर्मेंस लाता है। इट हेल्प्स इन एक्सेलिंग, परफॉर्मेंस अच्छा करवाता है। कैसे परफॉर्मेंस अच्छा कराता है? बाय पुटिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। सही पर्सन को सही जॉब पे रखना। सही पर्सन कौन हुआ? जिसको उस काम से रिलेटेड नॉलेज और टैलेंट दोनों है। लाइक अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में एक कॉन्सर्ट आप करवाते हैं तो जब गाने की बारी आएगी तो आप लता मंगेशकर को सामने करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको गाना आता है। अलका याग्निक को करेंगे, अरिजीत को करेंगे। उसी तरह अगर उस जो आपका ड्रामा कंपनी है उसमें आप डांस करवाते हैं तो डांस कराने में आप शामक दावर को आगे करेंगे या उस तरह के प्रभुदेवा कोरियोग्राफर्स को आगे करेंगे, ना कि लता मंगेशकर को खड़ा करेंगे। सो दैट इज ऑर्गेनाइजेशन में हायर परफॉर्मेंस आता है। कैसे? बाय पुटिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। देन थर्ड क्या आता है? सर्वाइवल एंड ग्रोथ आता है। कैसे सर्वाइवल एंड ग्रोथ? एक पर्सन है वो जब बुढ़ा हो गया या ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर हो गया, वो नौकरी छोड़ के चला गया तो उसकी जगह खाली हो गई। अब उसकी खाली जगह को क्या किया जाएगा? दूसरे लोग से, उनकी तरह के टैलेंट वाले इंसान से उसको उस पोजीशन को भर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये ए बंदा था, इसकी पोजीशन खाली हो गई, ये चला गया, रिटायर कर गया या नौकरी छोड़ के चला गया तो इसकी पोजीशन खाली है। तो क्या करेंगे? थ्रू सक्सेशन प्लानिंग या दूसरी जगह से उस बंदे को यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे ताकि कोई भी जगह, कोई भी पोजीशन खाली ना रहे। तो सक्सेशन प्लानिंग क्या है? सिर्फ इफ ए इज हियर, बी इज हियर, क्या करा जाएगा? ए रिटायर हो गया तो बी को ए की जगह ला देंगे, बी की जगह खाली हो गई, सी को बी की जगह ला देंगे। तो इसको कहा जाता है सक्सेशन प्लानिंग कि इस बंदे के बाद इसकी जगह कौन लेगा। तो बाय सक्सेशन प्लानिंग स्टाफिंग इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन हमेशा कंटिन्यू करे, दैट इज सर्वाइवल हो, और ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती रहे, दैट इज ग्रोथ। देन आता है नंबर 4, दैट इज इंश्योर्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कर्स। कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन? तो सपोज एक डिपार्टमेंट है, यहाँ पे बहुत लोग हो गए, जरूरत से ज्यादा लोग हो गए। अब क्या करेगा? ये डिपार्टमेंट है जहाँ पे कम लोग हैं, क्या करेगा? ओवर स्टाफिंग डिपार्टमेंट से उनको शिफ्ट कर देगा टू द अंडर स्टाफ्ड डिपार्टमेंट। तो इस तरह से ना ओवर स्टाफिंग होने देता है, जरूरत से ज्यादा लोग होने देता है, ना जरूरत से कम लोग होने देता है। तो इट इंश्योर्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन बाय प्रिवेंटिंग ओवर मैनिंग एंड अंडर मैनिंग। लास्ट क्या है कि इम्प्रूव्स द जॉब सेटिस्फैक्शन। इट इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड द मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज। कैसे जॉब सेटिस्फैक्शन? आदमी काम करता है पैसे के लिए, आप प्रॉपर कंपेंसेशन देंगे, प्रॉपर सैलरी देंगे, टाइम टू टाइम उस सैलरी को रिवाइज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो उसके अंदर जॉब सेटिस्फैक्शन आएगा
कि जितना हम काम कर रहे हैं उतना हमें पैसा मिल रहा है। साथ साथ उसके अंदर क्या आएगा कि आप टाइम टू टाइम रिवॉर्ड्स दे सकते हैं, प्राइजेस दे सकते हैं, सबके सामने उसका फेलिसिटेशन कर सकते हैं, जिससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उसका कॉन्फिडेंस लेवल उसके मोरल में झलकेगा कि अब मुझे और बेटर काम करना है। सो ये सारी चीजें ये स्टाफिंग की हेल्प से होती हैं। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टाफिंग। We'll catch with the steps of staffing in the next class.